दोस्तों, माँ का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल होता है, जो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती है। लेकिन अगर वही माँ सौतेली बन जाए तो उसका दिल पत्थर से भी सख्त हो सकता है। ये कहानी है मंटू की, एक 1.5 साल के मासूम बच्चे की, जिसने अपनी माँ को 1.5 साल में ही खो दिया। उसकी सौतेली माँ ने उसे इतना सताया कि वो औरतें के नाम से ही कांपने लगा। भूख, प्यास और मार से तड़पते हुए उसने एक दिन आंखें मूंद लीं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप मेरे वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जिसमें रहता था मंटू, एक 1.5 साल का नन्हा सा बच्चा। मंटू की दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी माँ की गोद, उसका दूध और उसकी प्यारी सी हंसी। वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर टहलना सीख रहा था। उसकी बोली अभी पूरी नहीं खुली थी। बस माँ माँ कहकर वो हंसता और माँ उसे अपने सीने से लगा लेती। मंटू की माँ राधा दिन भर घर के काम करती, मंटू को खिलाती और रात को उसे लोरी सुनाकर सुलाती। सुजीत, मंटू का बाप, मजदूरी करता था। वो सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात थक कर लौटता। लेकिन जब मंटू को हंसते हुए देखता तो उसकी सारी थकान छू हो जाती। लेकिन एक दिन वो हंसी हमेशा के लिए छिन गई। गांव में नई नई बिजली आई थी। बिजली के तार गलियों में लटकते रहे थे और गांव वालों को ज्यादा समझ नहीं थी। एक सुबह राधा कपड़े धो रही थी। पास में एक नंगा तार लटक रहा था। उसने गलती से उसे छू लिया। करंट का तेज झटका लगा और वो पल भर में इस दुनिया से चली गई। छोटा बच्चा मंटू, जो उस वक्त अपनी माँ के पास ही खेल रहा था, कुछ समझ नहीं पाया। वो रोने लगा, लेकिन उसकी माँ अब उसे चुप कराने नहीं उठी। गांव वालों ने राधा को बचाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। मंटू की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। सुजीत का दिल टूट गया। वो रात भर रोता रहा। मंटू को अपनी गोद में लिए वो सिसकता रहा। गांव की औरतें मंटू को संभालती, लेकिन वो अपनी माँ को ढूंढता। उसकी छोटी सी दुनिया उजड़ चुकी थी। सुजीत को लगा कि मंटू को माँ की जरूरत है। उसे भी एक हमसफर चाहिए जो घर संभाले और मंटू को प्यार दे। कुछ महीनों बाद सुजीत ने रूपा नाम की एक लड़की से शादी कर ली। रूपा गांव की ही थी। वो जवान थी और उसकी बातें मीठी थीं। सुजीत को लगा कि वो मंटू की अच्छी माँ बनेगी। रूपा को वो अपने घर ले आया। शुरुआत में रूपा मंटू के साथ अच्छी रही। वो उसे खाना देती, उसकी छोटी मोटी शरारतों को हंसकर टाल देती। मंटू को लगता शायद ये उसकी नई माँ है। वो रूपा के पास जाता, उसकी साड़ी पकड़ता और हंसता। रूपा भी उसे प्यार से देखती। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं रहा। रूपा का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आया। उसने घर पर कब्जा जमा लिया। सुजीत को अपने इशारों पर नाचने लगी। वो घर की मालकिन बन बैठी और मंटू को बोझ समझने लगी। मंटू अभी छोटा था। बच्चे तो शरारतें करते ही हैं। कभी वो बाल्टी में पानी डाल देता, कभी कपड़े मिट्टी से गंदे कर लेता, तो कभी कोई सामान गिरा देता। लेकिन रूपा को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मंटू को छोटी छोटी बातों पर डांटती। अगर वो रोता तो उसे चुप कराने के लिए मारती। कभी कभी वो चूल्हे से गर्म चिमटा उठाती और मंटू के नन्हे से शरीर को दाग देती। मंटू की चीख सुनकर पड़ोस की औरतें सिहर उठती। वो कहती, रूपा, ये बच्चा तो बिना मां का है, इसे क्यों सताते हो? लेकिन रूपा का दिल नहीं पिघलता। वो चिल्लाकर कहती, इसने अपनी मां को खा लिया, अब मुझे भी खा लेगा। ये करने लायक है। अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा है तो मैं इस घर में कदम भी न रखती। उसकी बातें इतनी कड़वी थीं कि सुनने वाले चुप हो जाते। कोई उससे उलझना नहीं चाहता था। रूपा झगड़ालू थी और उसका गुस्सा सबको पता था। रात का वक्त मंटू के लिए और मुश्किल होता। सर्दियों की ठंडी रातों में वो मां की गोद ढूंढता। वो रूपा के पास जाकर उससे निपटने की कोशिश करता, लेकिन रूपा उसे छांटे मारकर भगा देती। वो चिल्लाती, जा कहीं और सो, यहां मुंह देगा तो बिस्तर गंदा हो जाएगा। मंटू को बिस्तर पर जगह नहीं मिलती। वो किनारे पड़ा सिसकता रहता। सुजीत कभी कभी रूपा को टोकता। वो कहता, अरे ये छोटा बच्चा है, इसे ठंड लग जाएगी। लेकिन रूपा उसकी एक बात तक नहीं सुनती। अगर मंटू कहीं पॉटी कर देता तो रूपा उसे धोती भी नहीं।
वो दिन भर गंदे कपड़ों में घूमता। सुजीत जब मजदूरी से लौटता तो मंटू की हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता। वो उसे नहलाता, साफ करता, लेकिन रूपा का रवैया कभी नहीं बदला। मंटू का बचपन दर्द और डर में दब गया। वो रूपा से इतना डरने लगा कि किसी भी औरत को देखकर सहम जाता। उसे लगता शायद ये भी उसे मारेगी। गांव में उसके दादा दादी थे, ना कोई रिश्तेदार जो उसे संभाल ले। उसका एक चाचा रामू गांव में ही रहता था। रामू एक छोटा सा किसान था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चे थे। वो मंटू को देखकर तरस तो खाता, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहते। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी, दादी अम्मा। वो गांव की सबसे उम्र दराज औरत थी। सब उसे दादी अम्मा कहते। दादी अम्मा की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो गांव के बच्चों को बहुत प्यार करती थी। वह अक्सर मंटू को देखती और सुजीत से कहती, इस बच्चे को रूपा के पास मत छोड़ो, ये बेरहम है। मंटू को मेरे पास ले आया, मैं इसे पाल लूंगी। लेकिन सुजीत चुप रहता। उसे लगता अगर वो मंटू को दादी अम्मा के पास भेजेगा तो रूपा नाराज हो जाएगी। दादी अम्मा कभी कभी मंटू को अपने पास बुलाती। वो उसे रोटी देती, अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाती। मंटू को दादी अम्मा की गोद में सुकून मिलता, लेकिन वो रूपा से इतना डरता था कि ज्यादा देर उनके पास नहीं रुकता। उसे लगता अगर रूपा ने देख लिया तो फिर उसे मार पड़ेगी। 4 साल बीत गए। इस बीच रूपा को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने रमेश रखा। अब रूपा ने मंटू का जीना और मुश्किल कर दिया। वो रमेश को तो बड़े लाड से रखती, उसे अच्छे कपड़े पहनती, उसे अपने पास सुलाती, लेकिन मंटू को सौतेला समझकर और सताती। अगर मंटू रमेश के पास खेलने जाता तो रूपा उसे डांटकर भगा देती। वो कहती, इसे मत छुओ, ये गंदा है। मंटू अब 5 साल का हो चुका था। उसकी आंखों में डर और उदासी बस गई थी। वो गांव की गलियों में अकेला भटकता। बच्चे उसके साथ खेलते, लेकिन वो ज्यादा हंसता नहीं। गांव के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे मंटू, तेरी मां तो तुझे मानती है। मंटू चुपचाप सुनता और अपनी आंखें झुका लेता। इसी बीच सुजीत के छोटे भाई अजीत की शादी हुई। अजीत की पत्नी थी मीरा, एक नेक दिल और प्यारी औरत। मीरा पास के गांव से थी। वह पढ़ी लिखी थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। जब मीरा गांव में आई तो शादी का माहौल था। रिश्तेदार जमा थे और बच्चे मीरा के कमरे में दिन भर ऊधम मचाते। नई दुल्हन का कमरा बच्चों को हमेशा पसंद आता है। वहां नया बिस्तर, नई मिठाइयां और ढेर सारा मजा होता है। मीरा को बच्चे परेशान करते, लेकिन वह चुप रहती। वो नई दुल्हन थी। उसे डर था कि अगर वह कुछ बोलेगी तो लोग क्या सोचेंगे। वो बच्चों को प्यार से बुलाती, उनके साथ हंसती खेलती। सारे बच्चे कहते, ये भाभी बड़ी अच्छी है। मंटू भी उन बच्चों के साथ मीरा के कमरे में आता, लेकिन वो दूर खड़ा रहता। वो ना कुछ मांगता ना शरारत करता। मीरा ने देखा कि ये बच्चा बाकियों से अलग है। उसने पूछा, ये कौन है? तब रामू की पत्नी लक्ष्मी ने बताया, ये मंटू है, सुजीत का बेटा। इसकी सौतेली मां रूपा इसे बहुत मारती है। बेचारा बिना मां का है। मीरा का दिल भर आया। उसने मंटू को प्यार से बुलाया, हाँ बेटा, इधर आ। मंटू डरते डरते पास आया। मीरा ने उसे अपनी गोद में बिठाया। उसका नाम पूछा। मंटू ने धीमी आवाज में कहा, मंटू। पहली बार किसी औरत ने उसे इतने प्यार से छुआ था। मीरा ने उसके बालों में तेल लगाया, उसे सहलाया। मंटू उसकी गोद में सुकून पाकर सो गया। मीरा ने उसे अपने बिस्तर पर सुला दिया। धीरे धीरे मंटू मीरा के पास आने लगा। वो उसके कमरे में बैठता और मीरा उसे खाने को देती, उसके कपड़े ठीक करती। गांव की औरतों ने मीरा को बताया कि रूपा मंटू के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया है। वो उसे खाना नहीं देती। अगर वो गलती से पॉटी कर दे तो उसे धोती भी नहीं। कभी कभी तो वो पूरे दिन भूखा रहता। मीरा को ये सब सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही। एक दिन मंटू 2-3 दिन तक मीरा के पास नहीं आया। मीरा को चिंता हुई। वो नई दुल्हन थी, घर से बाहर कम निकलती थी। दरअसल सुजीत कुछ दिनों के लिए मजदूरी करने बाहर गया था। इस बीच रूपा ने मंटू को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। उसने चिमटा गरम करके मंटू को दागा और उसे 2-3 दिन तक खाना नहीं दिया। मंटू बुखार से तड़प रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि लगता था वो अब नहीं बचेगा। उसी वक्त दादी अम्मा को किसी ने ये बात बताई।
दादी अम्मा लाठी टेकते हुई सुजीत के घर पहुंची। उन्होंने मंटू को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। वो रूपा पर चिल्लाई, तू इंसान है या राक्षस, इस मासूम पर इतना जुल्म। लेकिन रूपा ने उल्टा जवाब दिया, आपको क्या ये मेरा घर है? दादी अम्मा ने गांव वालों को बुलाया। सबने मंटू की हालत देखी। तभी सुजीत वापस आया। मंटू को देखकर उसका गुस्सा फट पड़ा। वह रूपा को भला बुरा कहने लगा। उसने मंटू को उठाया और हॉस्पिटल ले गया। गांव वाले कहने लगे, अब बहुत हो गया, रूपा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करो। लेकिन सुजीत चुप रहा। उसे रूपा की जरूरत थी, इसलिए वो कुछ न बोला। जब मीरा को यह सब पता चला तो उसे गहरा सदमा लगा। वो सोचने लगी, क्या कोई औरत इतनी बेरहम हो सकती है? मीरा ने फैसला किया कि वो मंटू को रूपा के पास नहीं जाने देगी। उसने मंटू को अपने पास रख लिया। वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी। मंटू को मीरा में अपनी मां दिखने लगी। वो उसे मम्मी कहने लगा। मीरा उसे अपने सीने से लगाती, उसे अच्छे कपड़े पहनती, खाना खिलाती। मंटू की शक्ल सूरत बदल गई। जो पहले दुबला पतला और डरा हुआ था, अब हंसता खेलता बच्चा बन गया। समय बीतता गया। 12 साल बाद जिंदगी ने फिर करवट ली। इस बीच रूपा के 3 बच्चे हुए, रमेश और 2 बेटियां शीला और रानी। मीरा के भी 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां राधिका और पूजा और 1 बेटा रवि। लेकिन सुजीत और अजीत दोनों शराब की लत में अपनी जान गंवा बैठे। अब रूपा अपने 3 बच्चों के साथ थी और मीरा अपने 3 बच्चों और मंटू के साथ। घर का परिवार अब बड़ा गया था और खर्च बढ़ती गई। परिवार बड़ा होने के कारण घर में पैसों की तंगी आने लगी। खेतीबाड़ी का कोई सहारा नहीं था। सबसे बड़ा बच्चा मंटू था, जो अब 16 से 17 साल का हो चुका था। एक दिन उसने मीरा से कहा, मम्मी मैं मुंबई जाऊंगा, वहां काम करूंगा। मीरा का दिल डर गया। वो बोली, बेटा तू अभी छोटा है। लेकिन मंटू ने हिम्मत दिखाई। वो बोला, मम्मी मैं कोशिश करूंगा। फिर मीरा ने आंखों में आंसू लिए उसे विदा किया। मंटू मुंबई गया और वहां उसका काम जम गया। वो एक कपड़े की दुकान में नौकरी करने लगा। मेहनत करके वो पैसे कमाने लगा और मीरा को भेजने लगा। मीरा अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगी। वहीं दूसरी तरफ रूपा की हालत खराब हो गई। उसके बच्चे नालायक निकले। रमेश शराब पीने लगा और शीला रानी उससे लड़ती। रूपा को जलन होने लगी। फिर उसने दिमाग लगाया और वो गांव में शोर मचाने लगी। मेरे पति का बेटा कमाकर उस औरत को पैसे दे रहा है, मुझे भी उसका पैसा चाहिए। उसने पंचायत बुलाई। पंचायत में गांव के बड़े बुजुर्ग जमा हुए। रूपा ने कहा, मंटू के पैसों पर मेरा हक है। फिर मंटू ने पंचायत में अपनी आप बीती सुनाई। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने जख्म दिखाए और बोला, जब मैं बच्चा था तो इन्होंने मुझे चिमटे से दागा। मेरा क्या कसूर था? इन्होंने मुझे अपना थूका हुआ चटाया क्योंकि मैंने इनका बिस्कुट खा लिया था। मैं वो सब कैसे भूल सकता हूं? और मंटू ने मीरा की तारीफ की। वो बोला, इस मां ने मुझे अपने सीने से लगाया, खुद भूखी रही लेकिन मुझे खिलाया। इनके 3 बच्चे हैं लेकिन मुझे भी अपना बेटा माना। मैं इनके एहसान कभी नहीं भूल सकता और रूपा के जुल्म भी नहीं भूल सकता। पंचायत में दादी अम्मा भी थीं। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था इस बच्चे को रूपा के पास मत छोड़ो। अब देखो इसने क्या हाल किया। गांव वाले चुप रहे। वो जानते थे कि मंटू सही कह रहा है। गांव वाले ने रूपा को नसीहत दी, अगर तूने अपने बच्चों को सही पाला होता तो आज वो तेरा सहारा बनते। मंटू, जो आज तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा ही रहता है। और आज तुम अच्छे से रहते, लेकिन तुम्हारा घमंड और अहंकार आज तुमको ये हाल पर ले आया है। तुमने जैसा किया वैसा पाया है। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले आए। अब मंटू मीरा के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। फिर कुछ दिन बाद मंटू की शादी सरिता नाम की लड़की के साथ हो जाती है। उसकी पत्नी सरिता को मीरा अपनी बहू मानती है और वे सभी लोग खुशहाल परिवार की तरह घर में रहने लगते हैं। मंटू मुंबई में दिन रात मेहनत करता है और अपने परिवार को पैसे भेजता है ताकि मीरा के बच्चे अच्छी मुकाम हासिल कर सकें और एक बेहतर भविष्य बना सके। दूसरी तरफ रूपा की जिंदगी दूहक और अकेलेपन की सजा काट रही है। उसके बच्चे, जिन्हें उसने कभी प्यार नहीं सिखाया, आज उसे ताने देते हैं और परेशान करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि
जिंदगी एक आईना है, जो तुम दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। मंटू की हंसी और मीरा का प्यार आज उस आईने की चमक है, जो हमें बताता है कि सच्ची ममता और नेकी का रास्ता हमेशा रोशनी से भरा होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार जरूर बताएं। साथ ही जाते जाते वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।